तो भाई आप सबके लिए पहला प्रश्न ये रहा, फटाफट शानदार जानदार तरीके से आंसर करिए क्योंकि हो गया आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी। और भाई साहब सिलेक्शन वही पाएगा जो तैयारी रखेगा जारी, मेहनत करेगा पूरी। तो मेहनत पूरी करना है, तैयारी रखना है जारी, जब तक, ठीक है, जब तक क्या ना हो जाए साथियों, आपके माता पिता का सपना पूरा ना हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए भाई रुद्र जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चले, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, आपके आंसर आना भी चालू हो गए हैं। मैं आपसे कुछ चीजें बता दूं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? मांडू महल, सांची स्तूप, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका। बहुत इजी प्रश्न है, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश में, यदि हम देखें मध्य प्रदेश में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को से संबंधित कौन कौन से स्थल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर देख पाते हैं, देखेंगे इसमें सबसे पहले यूनेस्को के हम देखेंगे विश्व विरासत स्थल, ठीक है, विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फिर देखो दूसरा क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं, है ना। संभावित विश्व विरासत स्थल, लेकिन संभावित सूची, विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची, ठीक है। फिर दूसरा और क्या ध्यान में रखना है, देखिएगा, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चल रहा है अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यूनेस्को की ही बात करें तो यूनेस्को एक प्रोग्राम चला रहा है MAB प्रोग्राम। तो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा। फिर हम देखेंगे इसी में कि यूनेस्को के माध्यम से ही रामसर समझौता हुआ और यूनेस्को आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या करती है, घोषित करती है, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो आर्द्र भूमि रामसर साइट ये भी कौन चयनित करती है, यूनेस्को ही चयनित करती है। फिर इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी को मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो इसके बारे में देखेंगे, मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है। चलिए देखें, यहां पर देखें हम कौन कौन से स्थलों के बारे में देख रहे हैं। तो एक मेगा यूनिवर्सिटी भी जानना है। सबसे पहले मैं मेगा यूनिवर्सिटी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है, भोज विश्वविद्यालय को दिया गया। भोज मुक्त विश्वविद्यालय है साथी, इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये है कहां पर, तो ये है भोपाल के अंदर। ये कहां पर है, भोपाल के अंदर। अब देखो यहां पर आगे आते हैं और भी कुछ चीजें देखो आप यहां पर, यदि आपको विश्व विरासत स्थल पूछेंगे तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पहला विश्व विरासत स्थल जो कि 1986 में क्या किया गया, शामिल किया गया, ये कौन सा था भाई, खजुराहो, ठीक है। कौन सा था, खजुराहो था। बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कितने स्थल हैं टोटल यदि आपसे पूछते हैं तो सीधा डिजिट में ध्यान रखिए, 3। पहला खजुराहो, दूसरा 1989 और ये कौन सा था, सांची, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, इनकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर वर्ष 2003 में किसे चयनित किया गया तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका भीमबेटका, ठीक है। ये क्या था भाई, भीमबेटका। तो इसमें यदि हम इसमें देखें तो भीमबेटका यदि हम देखें तो इसमें कहीं पर भी मांडू नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी मांडू नहीं है, इसी वजह से इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, क्योंकि मांडू शामिल नहीं है। मांडू की जानकारी अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरा ये आप भी अपने पास बनाइएगा, जिन्होंने अभी तक पढ़ भी रखा है लेकिन ये टेबल अभी तक नहीं बनाई है तो ये आप अपने पास अपनी कॉपी में बना लो, और जब भी यूनेस्को से संबंधित कोई स्थल आएगा चूकोगे नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा साथी, क्योंकि आपने इस टेबल को पढ़ा होगा। क्या होता है, आप अलग अलग पढ़ते हो, ठीक है। आप विश्व धरोहर स्थल अलग पढ़ते हो, लैंडस्केप अर्बन सिटी अलग पढ़ते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप रामसर साइट अलग पढ़ लेते हो, MAB साइट अलग पढ़ लेते हो। तो ये क्या करता है, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है कहां कौन सी चीज शामिल है। ये जो मैंने टेबल आपके लिए बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि आपको बहुत ही आसानी से चीजें याद रहें। देखो, विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में कौन कौन से स्थल शामिल हैं, तो इनकी संख्या है 2।
और इन्हें कब शामिल किया गया है? तो पिछले बार 2021 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन से हैं? एक तो है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, और भेड़ाघाट कहां है साथियों? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा। अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना इसके अंदर भी 2 शहर हैं, ठीक है, 2 शहर हैं, 2019 में इनकी घोषणा की गई थी। ये शहर कौन से हैं? ग्वालियर, ठीक है। अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम में यदि हम बात करें तो 2 शहर शामिल किए गए हैं मध्य प्रदेश के इसमें। पहला शहर कौन सा है? ग्वालियर का है, ठीक है, ग्वालियर। हेरिटेज सिटी, अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत हेरिटेज सिटी भी किसे घोषित कर दिया गया है? ग्वालियर को। और दक्षिण एशिया की पहला शहर बन गया है ग्वालियर, जिसे चयनित किया गया है इस स्तर पे, ठीक है, ग्वालियर। और दूसरा शहर कौन सा है? ओरछा, ठीक है, ओरछा। तो ध्यान रखना ये दोनों यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम में शामिल है। ये पूछेंगे, यदि आपसे पूछें कि यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम में कितने स्थल शामिल हैं, तो ग्वालियर और ओरछा। अब देखो, ये है विश्व धरोहर स्थल, ये है संभावित सूची, और ये है अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम। भाई साहब मैंने देखा कोई पढ़ा रहा है कि मध्य प्रदेश में 7 स्थल हो गए हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। भाई साहब विश्व धरोहर सूची में अभी भी 3 ही स्थल शामिल हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो जो भी लोग यदि इस तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ाने से पहले रिसर्च कर लेना चाहिए कि किस स्तर पे क्या चीजें हैं, ठीक है। मतलब मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वो मेहनत ही करते हैं, बट थोड़ा सा और कर ले तो ये चीज गलत नहीं जाएगी, है ना। फिर विद्यार्थी भी उसमें लड़ता है। कोई एक बार जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो कोई कमेंट कर रहा था, अरे सर आपको नहीं मालूम 3 नहीं है अब 5 हो गए। भाई साहब 5 हो गए हैं, हमें नहीं पता होगा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में बनेगी और हमें नहीं पता चलेगी? हमसे बिना पूछे बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, हमें सबसे पहले पता चले। देखो विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 3, ठीक है। विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में कितने हैं? 2। अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम में 2 शहर शामिल हैं, ग्वालियर और ओरछा। अब देखो MAB प्रोग्राम, ये क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। इसमें शामिल स्थल कितने हैं? 3, ठीक है। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 3, ठीक है। पहला कौन सा था? पचमढ़ी। दूसरा कौन सा था? तो अचानक मार्ग। तीसरा कौन सा था? पन्ना। और तीनों को क्या कर लिया गया है? MAB प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। तो पहला तो पचमढ़ी किसने खोज की थी? जल्दी से कमेंट करो। दूसरा कौन सा है भाई? तो अचानक मार्ग, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? पन्ना, जिसे हाल ही में, ठीक है, हाल ही में पन्ना को भी क्या किया गया है? हाल ही में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाल ही में पन्ना को भी क्या किया गया है? यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया है। रामसर साइट मध्य प्रदेश में कितनी है? केवल 1 है, ठीक है। कौन सी है? तो भोज सागर झील, या भोज झील। और इस भोज झील को किस वर्ष शामिल किया गया है? वर्ष 2002 में, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर यूनेस्को के साथ साथ MP का कितना रिलेशन है आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपकी शिकायत आएगी सर स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया। चलिए, जेम्स फॉर्सिथ ने की थी, वेरी गुड, सभी का आंसर। अरे नीतेश जी स्वागत है भाई, नीतेश जी का, अभिषेक जी का, रुद्र जी का, शिवानी जी स्वागत है, शिखा तिवारी, पीहू, सिद्धि यादव। चलिए सभी का आंसर सही है। भोलू दीक्षित जी का आंसर सही है, सोनाली जी का आंसर सही है, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया है। अब वापस आते हैं, अब बात करते हैं मांडू की, ठीक है। मांडू की बात कर लेते हैं जल्दी से कुछ रैपिडली कुछ फैक्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, लेकिन कुछ साथी नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, वो रिवीजन कर लेंगे। मांडू सबसे पहले तो जिला यदि धोखे से भी पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, धार में है, ठीक है। मांडू कहां पर है भाई? धार में है, ठीक है। मांडू की यदि बात करें तो सबसे पहले तो मांडू को परमार वंश का जो शासनकाल था उस समय इसे स्थापित किया गया, लेकिन इसे किले के रूप में, ध्यान रखना यदि आपसे पूछे किले के रूप में, देखो धार नगरी की स्थापना करने वाले कौन थे? परमार ही थे, ठीक है, परमार ही थे। और धार में जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो परमारों के समय ही हुआ। लेकिन यदि हम देखें मांडू को किले के रूप में किसने विकसित किया, तो जब मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खां गौरी करता है, तो गौरी वंश में, ठीक है, मध्यकाल में गौरी वंश की स्थापना कहां हुई थी? मालवा में। किसने की थी? दिलावर खां गौरी ने की थी। और उसका पुत्र था हुशंग शाह गौरी, और हुशंग शाह ने मांडू को किले के रूप में, किस रूप में भाई? किले के रूप में। इसकी किले के रूप में मतलब मांडू जो था, मांडू के चारों
चारों ओर क्या कर दिया, दीवारों का निर्माण करा दिया, ठीक है, किलेबंदी करा दी, मांडू के चारों ओर क्या कर दी, दीवारें बनवा दी, 12 गेट बनवा दिए। कितने गेट बनवाए थे, 12 गेट बनवाए थे भाई साहब, 12 गेट। उत्तर की ओर दिल्ली गेट है, रामपोल गेट है, ठीक है, जहांगीर गेट है, ऐसे करके 12 गेट बनवाए थे। किसने, हुशंग शाह ने। तो किले के रूप में यदि आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना हुशंग शाह ने इसे डेवलप किया था। किसने, हुशंग शाह ने किया था। किसके समय, दिलावर खां गौरी ही शासक था, इसलिए शासक पूछे तो दिलावर खां गौरी। किया किसने था, तो हुशंग शाह, जो कि उसका पुत्र था। फिर आगे देखो, मांडू के उपनाम पूछेंगे तो इसे ध्यान रखना मछली नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांडू मंडपगढ़ भी कहते हैं, मछली नगर भी कहते हैं, ठीक है। फिर महलों की नगरी कहते हैं, महलों की नगरी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे महल हैं तो महलों की नगरी करते हैं, कहते हैं। स्थानीय स्तर पे इसे खंडरों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो महल हैं खंडरों की उसमें आ गए थे, श्रेणी में आ गए थे कुछ समय पहले, ठीक है। तो इसे खंडरों का क्या कहा जाता था, शहर भी कहा जाता था। किसे, मांडू को। फिर देखो, इसे सादियाबाद भी कहते हैं, सादियाबाद। और ये जो सादियाबाद नाम है किसने दिया था, तो भाई मुस्लिम शासकों ने। सादियाबाद का अर्थ होता है खुशियों का नगर, ठीक है। क्या होता है, खुशियों का शहर, खुशियों का शहर। तो मध्य प्रदेश में खुशियों का शहर किसे कहते हैं, मांडू को कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कह देते हैं सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। किसे कहा जाता है भाई, तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं मांडू को, गलती मत करना, है ना। मांडू की यदि बात करें तो मांडू को साथियों वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का क्या मिल चुका है, हेरिटेज अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी अवार्ड, ठीक है। ये कब मिला है मांडू को, ध्यान रखिएगा, ये मिला है मांडू को वर्ष 2018 के अंदर, ठीक है। तो इसे भी बहुत अच्छे से क्या रखें, ध्यान में लेके चलिएगा। करीमाबाद भी कहते हैं, आनंद नगरी भी कहते हैं, यस, करीमाबाद भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, करीमाबाद भी इसे कहते हैं, वेरी गुड। चलिए, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो महल हैं तो मैं मौखिक बता देता हूँ, जल्दी सुन लीजिए। यहाँ पर जो महल है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक मकबरा है, ठीक है, जो कि पूरे भारत में संगमरमर का पहला मकबरा है, जो कि हुशंग शाह का मकबरा है, संगमरमर का पहला मकबरा। इसी हुशंग शाह के मकबरे को देखकर साथियों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण की एक परिकल्पना की थी। इसीलिए यदि हम देखें मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं, तो हुशंग शाह के मकबरे को कहते हैं, जो कि मांडू में है। ध्यान रखिएगा, मांडू में है। और इसी मकबरे को देखकर शाहजहां ने सोचा कि मैं भी इसी तरह सफेद पत्थर से क्या बनवाऊंगा, एक बड़ा सा मकबरा बनवाऊंगा, जिसे आज आप ताजमहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये जो मांडू है ये आपके बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रणय या हम देखें प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल पूछ लिया जाता है किनके प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो गौरी वंश के शासक हुए, ठीक है, या मालवा सल्तनत के शासक हुए, उन्होंने यहाँ पर अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, जिसे झूलाराज प्रसाद भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए रानी रूपमती महल, ठीक है, नीलकंठ महल, और इसके अलावा रेवा कुंड का निर्माण कराया और खुद के रहने के लिए महल का निर्माण कराया, जिसे आप बाज बहादुर महल भी कहते हो। तो ये तो महल हो गए। 12 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दरवाजा कौन सा है, दिल्ली दरवाजा, जो कि नॉर्थ की ओर है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए, सांची की यदि बात करेंगे, सांची किसने खोज की थी, तो भाई जनरल टेलर ने खोज की थी। जनरल टेलर ने 1818 में ही सांची स्तूप की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। और ब्रिटिश इंजीनियर, ठीक है, बर्ट थे, ठीक है, बर्ट, जिन्होंने यदि देखा जाए तो खजुराहो की खोज की थी, और भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर जी ने की थी। यहां पर तो मैं बता चुका हूं कि ये कब कब यूनेस्को में शामिल हुए, तो इससे ध्यान रखना